राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे जितिया व्रत की कथा। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का पालन 3 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतानों की रक्षा के लिए निर्जला और निराहार रहकर करती है और सामूहिक रूप से जितिया व्रत की कथा को सुनती है। आज की इस वीडियो में हम जितिया व्रत से जुड़ी 3 पौराणिक कथाओं को सुनेंगे। पहली जिमूत वाहन की कथा, दूसरी चील और सियारिन की कहानी और तीसरी कथा महाभारत से जुड़ी सुनेंगे। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। पहली कथा जिमूत वाहन की कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूत वाहन था। वे उदार और परोपकारी थे। राजकुमार के पिता ने वृद्धावस्था में आश्रम में जाते समय जिमूत वाहन को राज सिंहासन पर बैठाया, पर राजकुमार का मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं पिता की सेवा करने के लिए वन चले गए। वहीं पर उनका विवाह मलयवती नाम की राजकन्या से हुआ। जिमूत वाहन एक दिन वन में भ्रमण करते हुए काफी आगे निकल गए। वहां उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। जिमूत वाहन द्वारा पूछे जाने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे पुत्र की बलि का दिन है। यह सब सुनकर जिमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज मैं स्वयं उसके लाल कपड़े पहनकर वध्य शिला पर लेटूंगा। ऐसा कहकर वे बलि देने के लिए चुनी हुई वध्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर वहां गरुड़ जी आए और लाल कपड़े में ढके जिमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। चंगुल में दबे प्राणी के मुंह से आहा न निकलता देखकर गरुड़ जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने जिमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। तब जिमूत वाहन ने गरुड़ जी को सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी ने उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने से प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का भी वरदान दे दिया। इस प्रकार जिमूत वाहन की बहादुरी के कारण नाग जाति की रक्षा हो पाई और तभी से अपने पुत्र की सुरक्षा और कुशलता के लिए जिमूत वाहन की पूजा की परंपरा भी शुरू हो गई। अब सुनते हैं चील और सियारिन से जुड़ी हुई दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास कंचनबटी नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बलुहाता कहा जाता था। वहां विशाल पाकड़ का पेड़ था, उस पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे खोदर था जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन दोनों में मित्रता थी। एक बार दोनों ने कुछ स्त्रियों को जीवित पुत्री का व्रत करते हुए देखा तो उन्होंने भी स्वयं भी इस व्रत को करना चाहा। दोनों ने एक साथ इस व्रत को किया और फिर दोनों ने भगवान जिमूत वाहन की पूजा के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत वाले दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उस व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। काली रात हुई और घनघोर घटा बरसने लगी। कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते। तूफान आ गया था और अब सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और पूरे नियम और श्रद्धा से अगले दिन अपने व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी जिसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबटी की रानी बन गई। भगवान जिमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर उन 7 पुत्रों के सिर कटवा दिए। फिर उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह सब देख भगवान जिमूत वाहन ने
मिट्टी से सातों भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। सातों पुत्र जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए और जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फूल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती बड़ी बहन के घर गई। वहां सब पुत्रों को जिंदा देख वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने बहन को सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जिमुत वाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। पश्चाताप और दुख के कारण कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। अब सुनते हैं तीसरी पौराणिक कथा जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता के मरने पर शोकाकुल था। उसने पांडवों से इसका बदला लेने की ठानी और पांडवों के शिविर में पहुंचकर उसने वहां सो रहे 5 लोगों की हत्या कर दी। उसने सोचा कि उसने पांडवों की हत्या कर दी, लेकिन तभी उसके सामने 5 पांडव आकर खड़े हो गए। दरअसल जिन 5 लोगों की उसने हत्या की थी वे द्रौपदी के पुत्र थे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्या मणि उससे छीन ली। अश्वत्थामा के बदले की आग और बढ़ने लगी। उसने उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र के मार को निष्फल करना नामुमकिन था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को अपना सारा पुण्य दे दिया और गर्भ में ही दोबारा उत्तरा की संतान को जीवित कर दिया, जिसके फलस्वरूप उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान पुनर्जीवित हो गई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्र का नाम दिया गया, जो आगे जाकर राजा परीक्षित हुए और तभी से संतान की लंबी उम्र के लिए हर साल जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाने लगा। जो भी महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और कुशलता के लिए इस व्रत को रखती है, उसकी संतान को कभी कष्ट नहीं भोगने पड़ते। जो भी महिलाएं आज के दिन इस व्रत की कथा को सुनती है, उसे कभी भी संतान का वियोग झेलना नहीं पड़ता। कथा समाप्त। भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।